हेलो गाइस, कम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफर ऑपरेटर के बारे में। क्या होता है डेफर ऑपरेटर, क्यों हम इसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। एपीआई कॉल्स में हम डेफर का यूज क्यों करते हैं, ये बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, क्यों मैं नॉर्मल ऑपरेटर्स का यूज नहीं करता, तो चलिए देखते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फेक एपीआई ले ली। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर, ये आपको ऑलरेडी आप इसके अवेयर होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो एपीआई है गाइस मेरा, ये आपको ना कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है एरे ऑफ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फटाफट से क्या रिटर्न करने वाला है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो ये ना कुछ इस तरीके से हमें रिटर्न कर देता है, यूजर आईडी टाइटल कंप्लीटेड, कुछ ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, मुझे डेटा से मतलब नहीं है, बस मैं डेटा निकालना बता रहा हूँ आपको एपीआई से कैसे निकालते हैं। डेटा कुछ भी है, मुझे फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं कुछ डिस्प्ले कर नहीं रहा हूँ गाइस। हम बात कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट में भले हम RxJS यूज कर रहे हैं, RxJS के अपने ऑपरेटर होते हैं एपीआई कॉल करने के लिए, बट मैं कहता हूँ कि आज मैं आपको फेच का यूज करके दिखाऊंगा। वैसे हमारे पास फ्रॉम फेच भी एक ऑपरेटर होता है RxJS का, फ्रॉम फेच, बट मैं इसके बारे में आज बात नहीं करूंगा। आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल फेच के बारे में गाइस। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले नॉर्मली फेच कैसे काम करते हैं। आपने बोला नॉर्मल फेच, इसमें फेच लिख देते हैं, हम यूआरएल लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे देन, फिर हम बोलते हैं ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इससे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम ये बोल देते हैं। अगेन ये एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पे प्रॉमिस, फिर जो रिस्पॉन्स आता है वो मेरा एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है। राइट, इसमें तो हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे अपना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये डेटा आ भी रहा है, नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे मैंने चलाया और मेरे पास डेटा आ चुका है गाइस, तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मुझे ना ये काम डेफर के साथ करना है, डेफर के साथ करना है, तो मैंने बोला एक काम करो एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले हम कॉल टू डू एपीआई के अंदर मैं बोलता हूँ, ये क्या करेगा ना, ये एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा गाइस। ऑब्जर्वेबल OBS$1 इक्वल टू कॉल टू डू एपीआई गाइस। OBS$1 को मैं नीचे सब्सक्राइब करूंगा यहाँ पे, कभी OBS$1 को गाइस मैं बोलूंगा सब्सक्राइब। ये सब हमें पता है कैसे सब्सक्राइब करते हैं, हमने सीख चुके हैं क्योंकि हम पहले से शुरू से अपनी वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए आप ये सीख चुके हैं सब्सक्राइब ऐसे करते हैं। मेन बात क्या है, सब्सक्राइब करने के लिए इसे रिटर्न करने पड़ेगा एक ऑब्जर्वेबल, तो मैं लिखूंगा डेफर। गाइस ध्यान देना, डेफर का सिंटेक्स में ध्यान देना, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है गाइस। ये सिंटेक्स रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है कर लो, बट ये डेफर जो है गाइस एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। वो कुछ ना कुछ क्या होता है, वो कुछ ना कुछ आइदर इट विल बी ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस। डेफर तो देखो, डेफर तो एक खुद ही एक ऑब्जर्वेबल में रैप करके देगा पहले तो। ठीक है, जो भी ये रैप करेगा ऑब्जर्वेबल में देगा। अब उसके अंदर से भी आपको आइदर ऑब्जर्वेबल रिटर्न करना है या प्रॉमिस रिटर्न करना है। इसका मतलब मैं ये नहीं लिख सकता रिटर्न 1, ये गलत है गाइस। ऐसी चीज रिटर्न करनी है जो आइदर ऑब्जर्वेबल हो या प्रॉमिस हो। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ऑफ 1, मैं ये लिख सकता हूँ गाइस, और मैं ये नहीं लिख सकता ऑफ 1, ये गलत हो जाएगा, ये सिंटैक्स खिलाफ है। तो मैं कहता हूँ ओके, फैच का यूज कर सकता हूँ मैं URL, क्योंकि फैच तो मेरा प्रॉमिस रिटर्न करता है और इसकी कंडीशन मीट कर रहा है, तो ठीक है जी। अब मैं आगे नीचे, मैं केवल कॉल टू डूज पे इतना ही करता हूँ। मैंने बोला एक काम करो ना, OBS1.subscribe जहाँ पे हो रहा है ना, तो सब्सक्राइब करने से पहले मैंने बोला इसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, मैंने पाइप करते हैं पहले। पाइप क्यों लगा रहा हूँ गाइस, पाइप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यार देखो मेरे पास ये डेटा क्या है, मेरे पास जो रिस्पॉन्स आएगा ना, तो मेरे पास गाइस रिस्पॉन्स आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फैच का यूज करते हो ना, डायरेक्ट आपको ना सीधा डेटा नहीं मिलता है, आपको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, आपको याद होगा, आपको पता होगा, मतलब ऊपर देखो, फिर उसके अंदर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पाइप लगाओ और यहाँ पे स्विच मैप का यूज कर लेते हैं, और स्विच मैप मेरे को एक रिस्पॉन्स देगा गाइस, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ से डेफर ने मेरे को एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया गाइस, जब इसलिए डेफर ने ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेफर मेरा एक रिलेशनल ऑपरेटर है कि ये हमेशा जो भी डेटा देगा वो ऑब्जर्वेबल में रैप करके देगा। ऐसे समझो मेरे पास डेटा है कुछ, ठीक है, पर वो डेटा पैक हो रखा है ऑब्जर्वेबल के अंदर, ऑब्जर्वेबल में पैक होके आ रहा है मेरे पास डेटा ऊपर से, इसलिए मैं स्विच मैप लगा रहा हूँ ताकि उस डब्बे को फाड़ के उसके अंदर का डेटा मैं निकाल सकूं। ठीक है, तो स्विच मैप ये करता है गाइस। नॉर्मल मैप क्या करता है, नॉर्मल मैप बोलता है जो आप मेरे को दोगे मैं वो ले लूंगा। मतलब अगर आप मेरे को डब्बे के अंदर कुछ डेटा दे रहे हो तो मैं डब्बा नहीं फाड़ पाऊंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है, ये मैप कहता है। पर स्विच मैप कहता है कि आप मेरे को एक डब्बे के अंदर पैक करके दो डेटा, मैं पहले डब्बा खुद फाड़ूंगा फिर वो डेटा निकाल दूंगा। ठीक है जी, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया डेटा। अब मुझे डेटा से निकालना है जेसन, तो मैंने बोला एक काम करो, रिटर्न डेटा डॉट जेसन।
गाइस, ठीक है, मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने बोला सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली है गाइस, अभी भी एक चीज ध्यान देने वाली है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने क्या बोला था, स्विच मैप क्या रिटर्न करता है? स्विच मैप रिटर्न करेगा ऑब्जर्वेबल या प्रॉमिस। वो नॉर्मल डेटा कभी रिटर्न नहीं करता। तो आप बोलोगे भैया आप तो डेटा डॉट जेसन लिख रहे हो, तो यार जब मैं डेटा डॉट जेसन लिखता हूँ ना, तो ये प्रॉमिस के अंदर रैप हो रखा है, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा मेरे को, ठीक है गाइस। मतलब ये सिंटैक्स बिल्कुल सही है, कभी भी ये नहीं लिख सकता, मैं कभी ये नहीं लिख सकता गाइस रिटर्न 1, ये गलत है, ये इसके खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि स्विच मैप हो गया, डेफर हो गया, इनको हमेशा चाहिए डब्बे में पैक करके आगे भेजने की आदत है नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा इस तरीके से रिटर्न करके देते हैं हमें। अब मैं इसे ना एक बार चेक करके देखता हूँ कि रिटर्न डेटा जो जेसन लिखा है इसने, जैसी मैंने, अब मैं देखता हूँ गाइस क्या ये वर्क करेगा। तो गाइस हाँ, बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब बोलो कि यार चलो मैप लगा के देख लो ना, मैप लगा के देख लो। आपको अगर मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा तो मैप लगा के देख लेते हैं, कहीं मैप वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। बट ये आपको प्रॉमिस दे रहा है गाइस, ध्यान देना। इसने क्या किया, आपको नॉर्मल प्रॉमिस दे दिया गाइस कि मेरे पे ऊपर से प्रॉमिस आया, यहाँ से मेरे पास प्रॉमिस आया, उसने एज इट इज इसे रिटर्न कर दिया गाइस, एज इट इज इसने रिटर्न कर दिया। स्विच मैप ने बोला कि भाई मैं आप स्विच मैप बता रहा हूँ ना आपको, कि जैसे मैंने डेफर में बैठाया ना आपको कि डब्बे के अंदर डेटा है, डब्बा फाड़ के डेटा देंगे, वैसे ही स्विच मैप ने बोला कि यार ठीक है जेसन है ना, इसके अंदर जेसन है ना, मैं उसको निकाल के बाहर दूंगा फिर आपको दूंगा, ठीक है। तो आपके पास ये देखो पेंडिंग आ रहा है और ये आपको निकाल के दे देगा पूरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा यार कि कैसे हम फैच को और डेफर को यूज कर सकते हैं। डेफर का हम बहुत यूज करेंगे, फैच का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे गाइस, अगर हम जब बात करेंगे एंगुलर की, ठीक है। बट अभी हम एंगुलर की बात तो कर नहीं रहे, तो इसलिए मैं डेफर फैच का यूज बता रहा हूँ आपको। डेफर क्यों यूज करूँ मैं? आपका एक सवाल हो सकता है, डेफर क्यों यूज करूँ मैं, नॉर्मल मैं फ्रॉम का यूज क्यों नहीं कर सकता? तो रीजन मैं आपको देता हूँ। देखो गाइस, डेफर क्या करता है ना यार, डेफर आपको ना दो तीन चीजें करके देगा। डेफर बोलता है कि जब मैं सब्सक्राइब हूंगा तभी मैं वैल्यू दूंगा। इसका क्या मतलब? मैंने बोला ओबीएस 1 इक्वल टू ऑफ, मैंने 1 ओबीएस 1 डॉट सब्सक्राइब। देखो इस कंसोल करने का एक नया तरीका है, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल, कोई कॉल बैक फंक्शन कुछ नहीं देना है, शॉर्टकट तरीका। ऑफ के अंदर मैं बोलता हूँ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम आपको पता होगा, 10 लिख लेता हूँ। अब मैं इसे राउंड कर लेता हूँ, मैथ डॉट राउंड करके मैं इसके अंदर रैप कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, एक में से 1 से 10 तक कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। बोलो आप ये क्या करना चाह रहे हो, आप बोलोगे, ठीक है, आप बोल सकते हो 5 मिल गई, 6 मिल गई। अगर मैं इसे मल्टीपल बार सब्सक्राइब करता हूँ गाइस तो क्या मिलेगा, अब आपको बताना है, ठीक है। गेस कर लिया, चलो देखते हैं। मेरे को 4 बार 10 मिला, मेरे को 4 बार 10 मिला गाइस, मेरे को 4 बार 2 मिला। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप नॉर्मल ऑपरेटर्स के साथ करते हो सब्सक्राइब, तो क्या करता है ना, जो भी वैल्यू है उसको इवेल्युएट कर देगा और सबके लिए सेम वैल्यू देगा, ठीक है, समझ गए। वैल्यू इवेल्यूएशन एक बार हुई केवल, अब सब्सक्रिप्शन के साथ शेयर कर दी उसने वैल्यू। डेफर क्या बोलता है? अब डेफर तो ऐसा नहीं बोलता होगा, है ना, ऑब्वियस आप समझ ही चुके होंगे। डेफर क्या बोलता है फिर? डेफर बोलता है कि मैं क्या करूंगा ना, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा इनके जैसे, ये नूब नूब वाली हरकत नहीं करूंगा मैं। वो कहता है कि मैं ना हर बार एग्जीक्यूट करूंगा जितनी बार मेरे को आप सब्सक्राइब करोगे। व्हाट डज दिस मीन? चलिए समझते हैं। मैंने बोला ओबीएस 1 को 2, सॉरी, तो मैं कर देता हूँ 2, कंट्रोल डी कंट्रोल ओ को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं कि ये ना चले। अब ये क्या बोलता है ना कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, मैं आपको इवेल्युएट करके दूंगा। मैं जितनी बार आप सब्सक्राइब करोगे उतनी बार इवेल्युएट करके दूंगा वैल्यू। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है उतनी बार इवेल्युएशन होगी। प्रूफ कर देता हूँ, 3 3 10 7। देखो दो वैल्यू यार ऑब्वियस है, सेम हो सकता है, दो बार रैंडम नंबर सेम जनरेट कर सकता है। 2 2 6 10, 6 2 9 7, ठीक है, 7 7 8 6, 7 8 2 5, ठीक है। हेंस प्रूफ की ये जो है डेफर हर बार न्यू एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इससे फर्क ये पड़ रहा है, लेट्स से कि आपने एपीआई कॉल किया, अभी तो यार मेरे पास ये फर्जी सी एपीआई है, ठीक है। इन फ्यूचर आपके पास कोई एपीआई होगी, आपने एक पॉइंट पे उसे कॉल किया, ठीक है, उस टाइम तक उसके पास था 10 डेटा। मान लो कि आपको 5 सेकंड बाद आपने दोबारा कॉल किया उसे और पता चला कि यार अभी भी उसमें 10 ही डेटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आपने तो सेम को सब्सक्राइब किया था, है ना। उसने तो दोबारा उसे वही नहीं किया, क्या उसने तो उसे इवेल्युएट ही नहीं किया, मतलब उसने आपको एक ही एपीआई का डेटा दोबारा चिपका दिया। तो इसलिए हम डेफर का यूज करते हैं ताकि जितनी बार एपीआई कॉल जाए वो हर बार नई कॉल जाए, पहली चीज, ठीक है गाइस, मतलब फ्रेश कॉल जानी चाहिए फ्रेश डेटा के साथ। दूसरी चीज क्या है गाइस, डेफर मेरा जब तक सब्सक्राइब नहीं होता तब तक इवेल्युएशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट से अगर मैं इसे बोलता हूँ गाइस, अब मैंने एक सिंगल कर लेता हूँ, अब मैं इसे यहाँ पे डालता हूँ 2000, तो जब ये
मेरा कोड चलेगा ना, जब मेरा कोड चलेगा तो ये इवैल्यूएशन तुरंत नहीं होगी, क्योंकि सब्सक्राइब मेरा कब हुआ गाइस, 2 सेकंड के बाद सब्सक्राइब हुआ। जब 2 सेकंड हो जाएंगे ना गाइस मेरे, जब ये सब्सक्राइब होगा उस टाइम पे इसकी वैल्यू इवैल्यूएशन होगी। ऑफ क्या कहता है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कोई मतलब नहीं है कि सब्सक्राइब कब होगा। उसने बोला जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई उसने वैल्यू इवैल्यूएट करके रख दिया अपने पास, फिर जैसे सब्सक्राइब किया उसने अपने पास इसको वैल्यू भेज दी। तो ये अंतर है। तो अगर मैं नॉर्मल ऑपरेटर्स के अंदर जैसे फ्रॉम के अंदर मैंने एपीआई कॉल लगा दी, फिर एपीआई कॉल तो पहले चल जाएगी, राइट। और मैंने क्या पता तब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हो, तो ये बहुत गलत चीज है गाइस। मैं ना ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जब हम आने वाली वीडियोस में कि क्या एक्चुअल एपीआई कॉल जा रही है कि नहीं जा रही बिना डेफर के, ठीक है, बिना सब्सक्रिप्शन के एपीआई कॉल जा रही है कि नहीं जा रही। अभी देखो यार, हम नॉर्मल यहाँ पे हम ट्रैक नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं कंसोल में काम कर रहा है। जब मैं एचटीएमएल में काम करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या, देखो डेफर में वैसे तो मैंने आपको एक डिफरेंस दे दिया। मैंने क्या बोला कि डिफरेंस मैंने आपको क्या दिया कि मैंने भाई जब ये एग्जीक्यूट हर बार होता है, पहला डिफरेंस मैंने आपको ये दे दिया, राइट। पहला डिफरेंस मैंने आपको ये दिया कि यार भाई ये तभी एग्जीक्यूट होगा, हर बार एग्जीक्यूट होगा जब जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है जी। और एपीआई कॉल्स के लिए हम इसी का यूज करना चाहिए क्योंकि हमें फ्रेश कॉल भेजते हैं। नॉर्मल ऑपरेटर्स के साथ क्या होगा, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब हम एचटीएमएल में करेंगे ना इसको, और तब हम फ्रॉम और डेफर के साथ देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि यार बिना सब्सक्राइब के ये कॉल एपीआई कॉल जा रही है पहले की नहीं जा रही है, ठीक है। ये कुछ इश्यूज है, मतलब को हम अभी मैं आपको इन डेप्थ नहीं बता सकता, मतलब अभी क्योंकि हम एचटीएमएल या फिर एंगुलर में अगर हम काम करते हो मैं आपको पूरा लाइफ एग्जांपल दिखा दूं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि हम डेफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर फॉर कॉलिंग द एपीआई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवरऑल जो है मतलब एक बेसिक आइडिया तो लग ही चुका होगा कि डेफर कैसे काम करेगा, क्या वो रिटर्न करता है, क्या वो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो चलिए गाइस, बाय बाय।